नमस्कार प्यारे मित्रों। आज जो है हम लोग फ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें आपके साथ। सबसे पहले तो मैं कहूंगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी हमारे इस चैनल को बढ़ाएं। एवं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो है तैयारी में सतत लगे रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि परिश्रम और धैर्य देखिए दोनों दो चीज है, लेकिन एक साथ जब आ जाता है तो वो ताकतवर बन जाता है। ठीक है, अलग अलग होता है तो कमजोर होता है, लेकिन जब दोनों साथ होता है ना तो ताकतवर होता है। और आपको अगर जीवन में सफलता पाना है तो दोनों को साथ लेके चलना होगा। देखिए परिश्रम हम कर रहे हैं लेकिन सतत नहीं है, धैर्य नहीं रख रहे हैं, धैर्य नहीं हमारे पास है तो सफलता नहीं मिल पाती है। एक ही दिन में 20 घंटा पढ़ लिए, 24 घंटा हम सोए हुए नहीं, 20 घंटा पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या है उससे आपको मिलना क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। धैर्य रख के निरंतर सतत प्रयास करते रहिएगा। डेली 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, मैक्सिमम आपको 8 घंटा देना है। 8 घंटा जैसे ही आपने दे दिया, 8 घंटा जैसे दे दिया, वो भी धैर्य के साथ एवं सतत प्रयासरत होके, तो सफलता आपकी आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, निर्मल बाबा कहते हैं ना, कृपा आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार सतत निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि उससे बड़ा शस्त्र विद्यार्थियों के लिए धैर्य और परिश्रम, इससे बड़ा शस्त्र नहीं है कुछ भी। अर्जुन जो है महाभारत में युद्ध जीतने के लिए उसके पास 2 शस्त्र था, एक भगवान कृष्ण, दूसरा धर्म। अर्जुन धर्म के मार्ग पे चल रहा था और साथ में उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, उस मार्ग पर चलने पर प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण थे साथ में, तो इसलिए वो विजय प्राप्त हुआ। गांडी गुंडी में उतना ताकत नहीं था, गांडी में उतनी ताकत नहीं थी जितने उसके धर्म में ताकत थी, जितने की उसके क्या कहते हैं भगवान कृष्ण के निर्देशों में, मार्गदर्शन में ताकत थी। भगवान कृष्ण में शक्ति था, क्योंकि धनुष तो एक से एक था। कर्ण के पास भी धनुष था, कर्ण के पास कवच था, लेकिन छल से छीना गया। कोई ना कोई माध्यम लग जाता है अगर आपके पास अधर्म हो, धैर्य नहीं हो तो। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आपके पास क्या है? शस्त्र के रूप में मेहनत है, आपका परिश्रम है, साथ में धैर्य है, धैर्य रूपी मार्गदर्शन है आपका। ठीक है, तो बना के रखिए, आपको सफलता 100% मिलेगा, 100%। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन में। देखिए फ्रैक्शन हमने पिछले क्लास में आपको बताया, फ्रैक्शन वास्तविकता में है क्या। ठीक है, क्या कहा था हमने? फ्रैक्शन यानी भिन्न, और भिन्न मतलब क्या होता है? टुकड़ा। भिन्न मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि खंड, किसी भी चीज का खंड। ठीक है, टुकड़ा कहिए, भिन्न कहिए, खंड कहिए, इसको कहते हैं फ्रैक्शन का हिंदी होता है। हमें इसी को पढ़ना है कि खंड को हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में। तो देखिए एग्जाम्स में फ्रैक्शन से यानी भिन्न से क्या प्रश्न आ सकते हैं? प्रश्न देखिए हमारे सामने क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कि बड़ा भिन्न कौन सा है। दूसरा पूछ देगा छोटा भिन्न कौन सा है। तीसरा रहेगा आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में सजाना है, क्रम में सजाना है। ठीक है, चौथा हो गया अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, देखिए बड़ा छोटा, बड़ा है या छोटा है, मिसलेनियस हो गया, मतलब कि एंटो हो गया दोनों। आरोही क्रम अवरोही क्रम एक दूसरे का विपरीत हो गया। कोई भी एक अगर हम निकाल लेंगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर हमें पता है 2 संख्या मेरे पास 5 और 6 है, अगर पता है कि 6 बड़ा है तो ऑटोमेटिक पता है कि ये 5 छोटा है, 5 छोटा है। अगर हमें पता हो कि 5 उसके बाद 6 हो जाएगा आरोही क्रम, तो अवरोही क्रम जस्ट उल्टा है, तो ये 6-5 हमको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या है सर? मिसलेनियस, विविध। देखिए विविध से हमारा तात्पर्य क्या है? विविध से हमारा तात्पर्य कहने का क्या है ये समझिए। देखिए कभी प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न? किसी संख्या का अंश जो है, अंश को अगर 5 बढ़ा दिया जाए और हर में 3 घटा दिया जाए तो उसका परिणाम इतना हो जाता है। ठीक है, आता है ना प्रश्न। अगर उसी संख्या में
अगर उसी संख्या में अंश को दोगुना कर दिया जाए और हर को आधा कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एसएससी के क्वेश्चनों में, एसएससी के एग्जाम्स के क्वेश्चनों में आते हैं, रेलवे के एग्जाम्स के क्वेश्चनों में आते हैं, एग्जाम्स में प्रश्नों में आते हैं। ठीक है, तो विविध पांचवा देखिए हमारा है। अब हम बड़ा कैसे निकालें किसी संख्या, देखिए 5 और 6 जो है इसको हम बड़ा और छोटा आसानी से कर सकते हैं। 6 बड़ा है, 5 छोटा है। ठीक है, 10 बड़ा है, 11 छोटा है। लेकिन 115 भागा 116 है और 115 भागा 118 भागा 119 है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन दोनों में बड़ा कौन है हमें ये पहचानने में। तो इसी का जो है हमको सॉल्यूशन जाना है कि कैसे होगा, कैसे ये निकलेगा। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे इन तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। आइए देखिए, सबसे पहला जानिए अंतर विधि से, अंतर विधि। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चनों में हमें इसी का प्रयोग करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में जहां भी बड़ा छोटा कहे तो हमें इसका ही प्रयोग करना है। ठीक है, अंतर विधि। दूसरा क्या है, डिफरेंस, यानी अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर। अंतर विधि में क्या है, अंश और हर का अंतर। अब दूसरा है क्रॉस गुना। क्रॉस गुना से हमारा तात्पर्य क्या है, जैसे दो भिन्न हमारे पास, संख्या ना कहिए, भिन्न कहिए। ठीक है, दो भिन्न हमारे पास है 7/8 और 8/9, तो इसको हम जानेंगे कैसे, क्रॉस गुना विधि से। तो दोनों में देखिए ये क्या है, दूसरा का अंश और पहला का हर, और पहला का हर और दूसरा का अंश, दोनों का आपस में गुना कर देंगे। अब जो बड़ा हो जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा बड़ा। अगर छोटा पूछ रहा है तो जो छोटा रहेगा वो छोटा उसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है, एलसीएम विधि कह सकते हैं या हर को बराबर करना कह सकते हैं, बराबर करना स्लैश समतुल्य करना, एक बराबर करना, तुलना पलड़ा जो है बराबर कर देना हर का। ठीक है, उस संख्या, उस भिन्न के हर का जो हर है उसको समतुल्य कर देना, ये भी कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, एलसीएम विधि से। चौथा है अंतर को समतुल्य करना, समतुल्य करना। देखिए अंतर को कैसे समतुल्य करते हैं, अंतर को समतुल्य कैसे करते हैं, देखिए 5/8 है आपके सामने, 7/12 है और 9/24 है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, सबों में क्या आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है सबों में, इन सबों में जो डिफरेंस आ रहा है उसको बराबर करेंगे, उसको बराबर करेंगे, और डिफरेंस जब बराबर करेंगे तो उसका परिणाम जो आएगा, जो संख्या बड़ा आएगा उसको बड़ा, जो संख्या छोटा आएगा उसको छोटा। ठीक है, तो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में अगर बड़ा और छोटा आपको पता चल जाता है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं इसको आरोही क्रम में कैसे सजाना है, अवरोही क्रम में कैसे सजाना है। आरोही क्रम क्या होता है, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6, यानी बढ़ते क्रम में हमेशा क्रम जो है बढ़ता जाएगा, अगला स्टेप पहुंचेगा। और अवरोही क्या है, जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है, 10 से 1 तक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि घटते क्रम में, संख्या को घटते क्रम में लिखना। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, बड़ा और छोटा अगर आपको पता चल गया तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए पांचवा जो है सबसे लेंदी प्रोसेस है, सबसे लेंदी, इसको कभी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और ना किया जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा। देखिए भाग विधि, भाग विधि। अगर हम संख्याओं में भाग लगाते चले जाएं, देखिए 5/8 7/12 24 9/24 है, तब तक तो भाग कर सकते हो, तब तक भाग कर सकते हो। लेकिन जैसे ही संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, जैसे ही भिन्नों में संख्याएं बड़े होंगे, वैसे आपको कठिनाइयां बढ़ती चले जाएंगी भाग विधि में और आसानी से हल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इसका प्रयोग कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, इसका कीजिए, इसका कीजिए। देखिए चारों का अपना महत्व है, चारों का अपना महत्व है, चारों हर जगह लग सकता है, हर जगह लग सकता है, लेकिन लगाने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
प्रैक्टिस करते रहिएगा, पता चल जाएगा। और प्रैक्टिस से ये होगा ना कि कौन कहां लगाना है, कौन सा ट्रिक कहां लगाना है, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। आप हो सकता है कहिए कोई एक विधि बताइए सर, कोई एक विधि बताइए इसमें से जिससे कि हम हल कर लेंगे। क्या जरूरी है कि चारों विधि जाने? देखिए किसी एक से भी हल कर लीजिएगा, लेकिन कभी कभी टेढ़े प्रश्न आ जाते हैं। इससे हो सकता है समय टेकिंग कर ले, इससे समय टेकिंग कर ले, इससे समय टेकिंग कर ले, ऐसे आसानी से हो जाए। इसलिए है क्या कि आज चारों के बारे में जानिए। देखिए क्या अगर आप डिस्काउंट चैप्टर पढ़ लेते हैं तो क्या मेंसुरेशन चैप्टर हल हो जाएगा? कभी नहीं। हर का अलग अपना पैटर्न होता है, तो आपको हर चीज जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हम चारों को डिस्कस करते हैं, पांचवा भी डिस्कस कर लेंगे जानकारी के लिए, ठीक है। ऐसे भाग तो निकाल आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला कौन सा था? अंतर विधि। अंतर विधि में क्या है? अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर। तो देखिए अंश और हर का अंतर, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? देखिए 7/8 है, 8/9 है, 11/12 है, 13/14 है, ठीक है। ये चार संख्याएं हैं हमारे पास, चार संख्या, चार भिन्न हैं हमारे पास, और चारों भिन्न में से हमें आरोही क्रम में लगाना है। देखिए कोई भी पढ़िए, आरोही, अवरोही, बड़ा, छोटा, कुछ भी निकालिए, तो सबसे अच्छा है कि हम आरोही क्रम में कर लें, तो सब कुछ पता चल जाएगा। उससे पता चल जाएगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अवरोही क्रम भी वही, अवरोही क्रम या आरोही क्रम, किसी एक में सजा लेंगे तो हमारा सारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए करना क्या है, आप अंश और हर का अंतर देखें। अंश और हर का अंतर, इसमें कितना है? 1, इसमें कितना है? 1, इसमें कितना है? 1, इसमें कितना है? 1, ठीक है। 7/8 अंतर अंश और हर का 1, 8/9 अंश और हर का अंतर 1, 11/12 अंश और हर का अंतर 1, 13/14 अंश और हर का अंतर 1। देखिए आपको क्या लग रहा है, कल मैंने पढ़ाया था, ये सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न, ठीक है। ये सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। जब यहां पर डिफरेंस समान हो गया, जब डिफरेंस समान हो गया अंश और हर का, तो वो भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसमें संख्याएं बड़ी बड़ी हो, जिसमें बड़े बड़े अंक हो। देखिए तो ये चार भिन्न में, चार भिन्न है हमारे पास, ये चारों भिन्नों में सबसे बड़ी संख्याएं किसमें है? सबसे बड़ी संख्याएं इस 13/14 में है, तो सबसे लास्ट हो जाएगा ये 13/14, अगर आरोही क्रम में लगाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा किसमें है? 11/12 हो गया। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या किसमें है? 11/12 है ना। उसके बाद क्या है? 8/9, उसके बाद 7/8। ये हमारा आरोही क्रम में सज गया, यानी कि सबसे छोटी संख्या 7/8, उसके बाद उससे बड़ा संख्या 8/9, उससे बड़ा संख्या 11/12, उससे बड़ा संख्या 13/14। लेकिन किन शर्तों पर? जब अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, और हर जो है सबसे बड़ी बात, हर बड़ा हो, हर बड़ा हो। अगर हर छोटा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, अगर हर छोटा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या सजाया है? आरोही क्रम में, आरोही क्रम, ठीक है। हर बड़ा हो, शर्त यही है अंतर विधि में, अगर हर बड़ा होगा और अंतर समान होगा तो वे संख्याएं सबसे बड़ी हो, वे भिन्न सबसे बड़े होंगे जिनमें संख्याएं बड़ी बड़ी होगी, जिसमें संख्या बड़ी बड़ी होगी, और जिसमें संख्या छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यह संख्या सबसे छोटा किसमें है? 7 और 8। 7 सबसे छोटा है ना, 8 सबसे छोटा है, इन सबों में है कि नहीं? 7/8, तो 7/8 सबसे छोटा, 8/9 उससे बड़ा, 11/12 उससे बड़ा, 13/14 उससे बड़ा, ठीक है, उससे बड़ा। अब क्या है? यही खेला पलट जाता, यही खेला चेंज हो जाता। अगर अंश बड़ा हो जाता हर से, अगर अंश बड़ा हो जाता हर से, तो जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, वो जो है सबसे छोटा हो जाता, और जो छोटी छोटी संख्याएं हैं वो सबसे बड़ा हो जाता, ठीक है। तो देखिए आप इसे सिंपल सा क्या याद रखिए, सिंपल सा याद रखिए कि अंश और हर का अगर हम अंतर देख रहे हैं, अंश और हर का अगर अंतर हम देख रहे हैं, और अंतर सबों में बराबर हो, और अगर हर बड़ा है, अगर
हर बड़ा है, हर यानी डिनोमिनेटर, ये नीचे वाला हर अगर बड़ा है तो अंश जिस जिस पूरे भिन्न में जो अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या, जो अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, भिन्नों में देखिए अंश और हर का अंतर बराबर, ठीक है, और अंश और हर का अगर अंतर बराबर है और हर बड़ा है तो आप अंश को पकड़ के चलिए, किसका अंश सबसे बड़ा, वो भिन्न सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटा। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, हर को छोटा करके और अंश को बड़ा करके, उसको समझाते हैं आपको। देखिए ये संख्या आ गया आपके पास, संख्या नहीं भिन्न, ये भिन्न आपके पास चार भिन्न है, ठीक है, चार भिन्न है, संख्या तो सारा संख्या ही है यार, भिन्न हो गया 1 2 3 4, दिल पर नहीं लगाना है, संख्या और भिन्न कुछ कह दें तो भी दिल पर नहीं लगाना है, ठीक है। भिन्न समझिए, ये भिन्न की चर्चा हो रही है, फ्रैक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो भिन्न है, चार भिन्न है हमारे पास, यहां गौर कीजिए, यहां पर गौर कीजिए, ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको कि हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में, साधारण फॉर्म यानी सबसे छोटा फॉर्म में लेते आवे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें करना क्या होता है। इसमें देखिए क्या अंतर समान है, अंतर समान है, सबों में अंतर समान है, 1 1 1 1, ठीक है। अंतर 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, 4 4 अंतर, 5 5 अंतर, ऐसा नहीं है कि अंतर एक ही होना चाहिए, अंतर एक ही होना चाहिए जरूरी नहीं है, अंतर 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6, लेकिन अंतर अगर समान हो, अगर डिफरेंस समान हो, और हर जो है हर छोटा हो, हर छोटा हो, हर जो है छोटा है, तो क्या होगा इस केस में, कंडीशन आ गया कि हर छोटा है, हर छोटा जब होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा, वो भिन्न सबसे छोटा, यानी कि सबसे बड़ा अंश किसका है, 17 का, या 17 है इसका, 17/16, यानी सबसे छोटा यही भिन्न हो जाएगा, 17/16। चलिए आरोही क्रम में हम लगा रहे हैं, आरोही क्रम से सारा सॉल्व हो जाता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन 1 नंबर पर है, कौन 2 नंबर पर है, कौन 3 नंबर पर है, ठीक है। तो इस आरोही क्रम में हम इसको लगा रहे हैं, आरोही क्रम में। तो क्या कंसेप्ट बताए हैं अभी, हर छोटा हो और अंतर समान हो, अंश हर का, हर छोटा हो और अंश और हर का अंतर समान हो, तो क्या है, जिस भिन्न में संख्याएं बड़ी हो अंश बड़ा हो, जिस भिन्न में अंश बड़ा हो, या जो भिन्न पूरा बड़ी बड़ी संख्याएं हो, वो सबसे छोटा भिन्न होता है, वो सबसे छोटा भिन्न होता है। तो यानी कि 17/16, इसमें अंश जो है सबसे बड़ा है, चारों भिन्न में सबसे बड़ा अंश इसका है 17/16, तो सबसे छोटी छोटा भिन्न जो है, सबसे छोटी संख्या जो छोटी, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमको यही प्राप्त होगा। अब देखिए इसके बाद कौन है, 15/14, 15/14, 15/14 से फिर इससे छोटा कौन है, लेकिन सब में बड़ा हो, इससे छोटा और इस दोनों में से बड़ा, इधर तो काम खत्म हो गया ना, अब यही तो बचा 12/11 और फिर 9/8। देखिए सबसे बड़ा हो गया ये, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, क्यों क्यों, क्योंकि इसका हर छोटा है, हर छोटा है और सभी भिन्नों का अंश और हर का अंतर समान है, तो जिस भिन्न का अंश जो है छोटा होगा सबसे, वही सबसे बड़ा संख्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है। और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो देखिए हमने आरोही क्रम में लगा दिया, सबसे छोटा 17/16, उसके बाद उससे बड़ा थोड़ा सा 15/14, उससे थोड़ा सा बड़ा 12/11 और सबसे बड़ा 9/8। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में और हल करना है। चलिए 7/11, 5/11, 5/9 और 13/17, ठीक है, और एक 18/19। सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा
आपको इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, हमको ये निकालना है, ठीक है, सबसे बड़ा। अब देखिए कमाल का चीज, आप तो कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। अरे भाई निकाल निकाल, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? अंश और हर में जो है हर बड़ा है, इसको बोल दो सबसे बड़ी अंश है, इसको मार दो आंसर 18/19 हो गया, ही हमारा आंसर। क्या आप ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, डायरेक्ट मार दीजिएगा? मैं कहता हूं यही सही है, यही सही है, आपने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन आपका लॉजिक गलत है, आपका लॉजिक गलत है। चलिए दिखाते हैं कैसे। आप ये देखिए 7/11 अंश और हर का अंतर 4, 5/9 अंश और हर का अंतर 4, 13/17 अंश और हर का अंतर 4, 18/19 अंश और हर का अंतर 1। क्या सभी में अंश और हर का अंतर समान है? नहीं है। यहां तक तो ये यहां तक तो समान था 3 में, लेकिन ये इसका अंश और हर का अंतर समान नहीं है। तो एक चीज और जान लो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और जान लो, अगर अंतर कम हो, अगर अंतर कम हो तो सबसे पहले ये जान लो, जिसका अंतर अंश और हर का सबसे कम होगा, सबसे बड़ी संख्या वही होगा, सबसे बड़ा संख्या यह 18/19 होगा, क्योंकि इसका हर और अंश और हर का अंतर कम है। जहां अंश और हर का अंतर बढ़ गया वो छोटा संख्या हो जाएगा, अंश और हर का अंतर कम हो गया वो बड़ा संख्या हो जाएगा। अब देखिए लॉजिक, देखिए लॉजिक इसके पीछे देखिए क्या होता है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्यों ऐसा होता है ये आप जानिए। 1/4, 1/4 1/4 अंतर 3 का है ना, 1/5 अंतर 4 का, 1/6 अंतर 5 का, 1/7 अंतर 6 का। अब इसी तरह करते जा सकते हैं, लेकिन समझिए बात को, 1/4 है अंश और हर का अंतर 3 है, और 1/5 है अंश और हर का अंतर 4 है, इससे बढ़ गया अंतर। फिर 1/6 है अंश और हर का अंतर 5 है, और इससे बढ़ गया ये 1/7 अंश और हर का अंतर 6 है। तो समझने वाली बात यहां पर ये देखिए, 1/4 बड़ा है 1 रुपया का। अगर मान लीजिए 100 रुपया का चौथा हिस्सा क्या होता है, 100 रुपया का चौथा हिस्सा होता है 25 रुपया, और 100 रुपया का पांचवा 1/5 क्या होता है 20 रुपया होता है। तो ये बताइए आप 20 बड़ा या 25? 20 बड़ा या 25? तो 25 बड़ा है ना, यानी अंतर कम है, अंतर कम है तो वो भिन्न बड़ा है, अंतर ज्यादा है वो भिन्न छोटा है, क्योंकि नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा हो रहा है तो उससे भाग जा रहा है, उससे ज्यादा बड़ा संख्या से भाग हो रहा है। समझ रहे ना पापा? क्या कर रहे हैं बेटा? ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ गए होंगे ना। तो अंश और हर का अंतर जैसे जैसे बढ़ता जाता है संख्या छोटी होती जाती है, और अंश और हर का अंतर अगर कम होते जाता है तो संख्या बड़ी होती जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आपको पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रैक्शन में, आपको पेन उठाना ही नहीं है। आपको बड़ा और छोटा अगर कहे, आरोही अवरोही कहे, आप चुटकियों में देखते साथ हल करेंगे सेकंडों में। ठीक है, अब देखिए अगला लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स हल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके और आप समझ सकें। अब देखिए हमने कुछ संख्याएं ली, 7/13, 8/14, 9/17, 12/23। ठीक है, अब क्या है दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें क्या डिफरेंस निकल रहा है 7 6 13, इसमें क्या है 8 6 14, इसमें क्या है 9 8 17, इसमें क्या है 12 और 11 23। ये सारा का सारा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है, पता चल रहा है ना। तो देखिए अंतर हमने निकाल लिया, अब देखिए क्या करना है, इसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम में सजाने का ये फायदा होता है ना, इसमें बड़ा छोटा अवरोही क्रम सारा का सारा आ जाता है, सारा आपको पता चल जाएगा कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो
अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है जहां पर वो संख्या सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा। तो 12/23 जो है, 12/23 जो है ये सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। उसके बाद इससे बड़ा लेकिन और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अंतर किसमें बड़ा है, बाकी में किसमें अंतर बड़ा है? तो 9/17, 9/17 ये इससे बड़ा हो गया लेकिन बाकी सबसे छोटा। उसके बाद क्या है, इन दोनों में देखिए डिफरेंस जो है बराबर है। आप कंफ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे मित्रों, डिफरेंस समान है तो क्या करना है, अभी तुरंत तो बताया है। अगर डिफरेंस समान हो जाए, केवल डिफरेंस एक ही नहीं आ सकता है, 4, 5, 6, 20, 25, 30, 40, 50 कुछ भी आ सकता है। अगर डिफरेंस समान हो तो जिस भिन्न में संख्याएं बड़ी बड़ी हो, या आप सीधा समझ लीजिए जिस भिन्न के अंश जो है बड़ी हो वो संख्या बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो संख्या छोटी। तो इन दोनों में से छोटा लेना है ना, आरोही क्रम में लगा रहे हैं, तो ये 7/13 आ गया क्योंकि इसमें अंश छोटा है। उसके बाद 8 बटा बच गया 14, 8/14। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 12/23 इससे बड़ा 9/17, इससे बड़ा 7/13, इससे बड़ा 8/14। चलिए कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां तक तो आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसी में आगे पैटर्न में देखते हैं। आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल जो है क्रॉस गुणा के द्वारा हम किसी भी भिन्न को बड़ा छोटा अवरोही क्रम में आरोही क्रम में कैसे सजा सकते हैं ये जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कल हम लोग मुलाकात होगी। धन्यवाद।